Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing extremely well. दोपहर के बज गए हैं 12 और अभी जस्ट नहा के आया। आज पूजा करने नहीं गया क्योंकि आज मूड नहीं था मेरा पूजा करने का, तो इसलिए नहीं गया। और मैं मेरा मूड का बहुत वो हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ करने का मूड नहीं होता तो वो मैं चीज़ नहीं करता हूँ, भले कोई कितना भी बोले कर मैं नहीं करता। अगर अंदर से जब होता है कि नहीं अभी करना है तो ही मैं करता हूँ। बाल तो अभी सेट होंगे नहीं क्योंकि हेयर वॉश किए हैं आज, क्योंकि गर्मी भी इतनी है, 2 दिन में हेयर वॉश करने पड़ते हैं। और हेयर ड्रायर में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, जब मैं बाहर जाता हूँ तभी हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ क्योंकि बाहर उससे डैमेज होते हैं, तो कोई नहीं सूखने देते। और क्या, मेरी मम्मी का चार्जर भी लाना पड़ेगा क्योंकि ये जो चार्जर है 1 घंटे से चार्जिंग करने को रखा है, 53 का 53 ही है, तो अभी मम्मी का चार्जर भी लाना पड़ेगा। मम्मी और पापा तो गए हैं कुछ काम करने के लिए और मम्मी गई है देरासर। और मेरी एक बुक है जो मिल नहीं रही है, कब का मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मुझे बुक नहीं मिल रही है। तो आज भी कोशिश जारी रहेगी, आज भी ढूंढता हूँ, मिल जाए तो अच्छा है। तो बुक चाहिए मुझे, पता नहीं कहाँ पे रख दी मैंने। और आज घर में वो तो सोचा बैक कैमरे से शूट करते, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है उससे मैं बैक कैमरे से शूट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरा ट्राइपॉड का होल्डर है ना वो, और मेरा कवर स्लिपरी है, तो वो उसको बराबर से होल्ड नहीं करता है, तो निकल जाता है फ़ोन। तो इसलिए मैं फ्रंट कैमरे से करता हूँ। वैसे मुझे बैक कैमरे की आदत नहीं है क्योंकि मेरा जो पुराना फ़ोन था उसमें आपको तो पता है क्या हालत थी, नहीं पता है तो आई बटन में लिंक दे दूँगा, देख लेना। तो इसलिए मुझे बैक कैमरा से शूट करने की आदत नहीं है, लेकिन अब हम लोग ट्राई करेंगे। तो ज़्यादा बातें हो गई, अभी मुझे बुक ढूंढनी है, चलो ढूंढते हैं। तो बुक अभी भी मुझे मिली नहीं है, क्या पता कहाँ पे चली गई वो बुक, कहीं और ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कब मेरे वार्डरोब में तो नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगी। लंच करके हो गया है, अभी कुछ करने जैसा कुछ है नहीं, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट शाम को ही मिलता हूँ। मम्मी के फ्रेंड के वहाँ पे आया हूँ, कुछ सामान लेना है, और जिम तो करके मेरा कब से जिम तो मेरा हो गया, सामान ले लिया, अभी जा रहा हूँ घर पे। बहुत ज़रूरत से लगी है भूख। अभी जिम में तो भाविक और यश दोनों में से कोई भी नहीं आया था, और यश का तो कहीं बाहर गया था और भाविक उसके कॉलेज से लेट आया था, इसलिए तो घर पे आ गया था। अभी खाना वाना खा लिया और नींद आ रही है बहुत तेज़, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। भूख इतनी लगी थी तो वही टी-शर्ट पहन के फटफट खाना खाया और अभी चेंज कर लिया, और अभी हम हमारा तकिया लेके जाते हैं सोने के लिए। अच्छा, और सुबह मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाय। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा आप सबको। और अभी सुबह के बज गए हैं 8 और बस अभी थोड़ा टाइम पहले ही उठा हूँ, फिर अभी जाते फ्रेश होता हूँ और फिर जाता हूँ पूजा करने के लिए। अभी आजकल सुबह उठते ही तो बहुत प्यास लगती है, गर्मी भी इतनी है, और डायरेक्ट पानी पीने का ही मन करता है। मम्मी तो देरासर गई और पापा अभी नीचे हार और वो सब लेने गए। नहाने का पानी भी रख दिया और नहा के जाता हूँ पूजा करने के लिए। नहा लिया और पूजा के कपड़े भी पहन लिए, अभी जाता हूँ पूजा करने को। और गाइस रात को इतना मैं खुश हो गया ना, क्या बताऊँ मैं आपको। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो वो लोग को तो पता ही होगा कि क्या हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया करो, अपडेट सबको मिलते रहेंगे। तो हुआ यूँ कि दोपहर को एक पोस्ट आया, मुझे किसी ने टैग किया पोस्ट में, तब मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। फिर रात को आराम से जब 11 साढ़े 11 बजे फ्री हुआ तब मैंने देखा कि किसने टैग किया, तो देखा तो पता चला कि ऋषभ शाह व्लॉग्स फैन क्लब ऐसा कुछ नाम था। तो किसी ने मेरा फैन पेज खोला है, अभी वो किसने खोला है मुझे भी नहीं पता। मैंने बहुत ट्राई की उनको पूछने के लिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे पूछा, फिर डीएम में पूछा, लेकिन वो बता रहे कि अभी नहीं, जब सही टाइम होगा तब बताऊँगा, लेकिन अब सपोर्ट फुल रहेगा आपके लिए, आप बनाते जाओ। और ऐसे सब होता है तो यार बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स ही कितने 288 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन फैन क्लब मतलब आई वॉज शॉक, मतलब आई वॉज स्पीचलेस, कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, क्या बोलूँ मैं यार। तो सही है, मतलब ऐसे सपोर्टर्स है तो ही तो ऐसे व्लॉग्स बनाने में मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी
अभी बस मैं पूजा करके आता हूँ। खाना वाना खा लिया, दोपहर के बज गए 1:30। तो अभी करते हैं बात जिसके लिए वीडियो बनाया है। तो मैंने आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है CS एग्जीक्यूटिव का। तो रिज़ल्ट आ गया 13th को और मैं फ़ेल हो गया। तो वैसा कुछ तो दुख तो बहुत हुआ क्योंकि थोड़े के लिए रह गया, लेकिन ठीक है कोई नहीं। वैसे भी मैं प्रिपेयर्ड था कि मैं फ़ेल हुआ तो ये करूँगा, पास हो गया तो मतलब मैंने डिसाइड करके रख दिया था कि जो भी रिज़ल्ट है अपने को क्या करना है, माइंड क्लियर रहना चाहिए। ऊपर से ये सब प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स है, अगर इसमें एक बार में क्लियर हो जाओ तो वो तो एकदम अलग ही खुशी रहती है, नेक्स्ट लेवल की। लेकिन जब आप थोड़े के लिए रह जाते हो ना, तब थोड़ा दुख होता है। कुछ नहीं, भी क्या करें, जो रिज़ल्ट आना था वो आ गया। अभी वो उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अभी दिसंबर के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करने का टाइम है। तो मैं 6-8 घंटा पढ़ता था, अभी 10-12 घंटा पढ़ूँगा, 2-3 घंटा और बढ़ा दूँगा, और क्या करूँ, क्योंकि मैंने मेहनत सही वाली डाली थी लेकिन कहीं ना कहीं मैं रह गया। तो अभी वापस मेहनत करेंगे, 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे। आज और कल 2 दिन में पूरे अमेंडमेंट्स में देने वाला हूँ, क्योंकि इस बार कंपनी लॉ और टैक्स दोनों में 40 सप्लीमेंट्स का अमेंडमेंट है। तो आज और कल पहले सब अमेंडमेंट सॉर्ट आउट कर दे कि अमेंडमेंट्स क्या क्या है, कि कौन से चैप्टर में है, वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आराम से फिर पढ़ेंगे। मतलब आज 15 है ना, तो 16, 15 और 16 2 दिन, आज और कल। फिर ये अमेंडमेंट्स के पीछे भागना नहीं रहता अब, क्योंकि सिर्फ 2 में ही अमेंडमेंट्स है, बाकी किसी में अमेंडमेंट्स नहीं है। तो वो सब सॉर्ट आउट करना है। बहुत जन के मुझे मैसेजेस आए, कॉल आए कि भाई तू इतनी मेहनत कर रहा था लेकिन तू क्लियर नहीं हुआ। तो ये सब एग्ज़ाम्स में ऐसा ही होता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं होता, दिसंबर में हो जाऊँगा, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़नी है। मैंने ठान लिया है, माई एम इज़ टू बी अ CS कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं वो करके रहूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा विजन है CS बनने का, तो CS तो बनना ही है भाई, चाहे और कितने भी एफर्ट्स डालना पड़े डालेंगे, लेकिन CS करेंगे। मैं 2 ग्रुप दे देता दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में मेरी कॉलेज की भी एग्ज़ाम है, तो अभी उसका भी पढ़ना है, और क्रेडिट कोर्स और वो सब लेना होता है कॉलेज में, तो उसका भी है। तो 2 ग्रुप का नहीं होगा, इसलिए मैं अभी एक ही ग्रुप दे रहा हूँ, जो मैंने अभी दिया था मैं, तो वही ग्रुप में दिसंबर में दूंगा। घर पे ब्लॉग करते करते मुझे भी कंटाला आ रहा था, और आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो सोचा कि मम्मी को देहरासर जाना है, तो उसको देहरासर छोड़ता हूँ, और फिर अपन ऐसे और हम लोग एक राउंड मार के जाते हैं घर पे। तो लेट्स कंटिन्यू। तेरे को पहले ये शोर शराबे से थोड़ा दूर जाता हूँ। हाँ, तो मैं वो बोल रहा था कि यार अगर फेलियर्स आते तो उससे डीमोटिवेट होने या फिर डिप्रेस होने से अच्छा है कि जो फेलियर से कुछ सीखे और उससे इम्प्रूवमेंट करे। मेरा तो यही मानना है। अगर मेरा ये मानना नहीं रहता तो ये ब्लॉग में नहीं बना पाता। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बस ये सीखे यार कि अगर आप लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो ना, तो उससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है। मेन थिंग वही है कि हम लोग अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें और उससे कुछ सीख के फिर नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करें। और मुझे भी नहीं पता कि ये मैं जब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मुझे नहीं पता। मेरा काम है ब्लॉग्स बनाना और यूट्यूब पे डालना, और आप लोग को सही कंटेंट देना। तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और बाकी बात रही CS की, वो तो हम मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम देते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यार कुछ भी अगर 1-2 बार फेल होते हो कोई नहीं, जितने भी बार फेल होते हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये चीज़ करनी है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और कुछ नहीं। आप लोग फेल होते हो कुछ भी काम करने से, या फिर पढ़ाई में, या फिर किसी में भी अगर फेलियर्स आता है तो उससे कुछ होता नहीं है। फेलियर्स तो ठीक है, पार्ट है लाइफ का, फेलियर्स आएंगे, लेकिन अपने को मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है, सक्सेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा कोई भी रीज़न से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।